नमस्ते किसान। हम हैं केशरपुरा में सोहन भाई के खेत पर 70-30 फार्मिंग को आज देखने के लिए अलग अलग मित्र आए हैं। बॉम्बे से, राजकोट से, झारखंड से, और भूपेंद्र भाई गाइड कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा लिक्विड नीचे जाता है जमीन में, और जितने भी सूक्ष्म जीव है वो सारे के सारे फिर से ऊपर आते हैं, उनको खाना मिलता है। ठीक है, इसके बाद इस पौधे को भोजन बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है रूट की, तो यहाँ पर व्हाइट रूट बहुत होती है। अब यहाँ पर कोई स्पेशली अलग से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं है। क्यों? कि इस पत्ते के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स है वो गल गल के जमीन में गए, जमीन में से हमारे जो मित्र कीट हैं उन्होंने खाया और सीधा पौधे को दिया। अभी यहाँ पर प्रोसेस क्या हुआ था, यहाँ पर रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर से प्लांट आया था, और वो टिश्यू प्लांट यहाँ पर लगा था, जो फर्स्ट प्लांट था जिसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये इसका फर्स्ट प्लांट था जो पिछले साल लॉकडाउन में कंप्लीट कट चुका था। ये लॉकडाउन में कटिंग हुआ था इसका सेकेंड प्लांट हम देख रहे हैं, ये वाला है जिसका कटिंग हो चुका है। ठीक है, ये सेकेंड वाला है। अभी हम लोग देख रहे हैं किसी का ये थर्ड वाला है। अब आप यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि फर्स्ट वाला अच्छा आ गया है, सेकेंड वाला कमजोर आएगा और थर्ड वाला निकाल कर फेंकने वाला है। अभी ये कब होता है, जब 5x5 में होगा, और वो वाला जो कर्व बेड होता है उसके अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर हवा भी काफी आई थी और सब कुछ हुआ, उसके बाद भी पेड़ एक भी नहीं गिरा, है ना। इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे बड़ा मेनली रीजन है, मैं अगर ऐसा सिंपल सा खड़ा हूँ, अगर कोई जरा सा मुंह मुझे धक्का देगा तो मैं गिर जाऊंगा, पर मैंने दोनों पैरों को अच्छा सा संभाल के खड़ा हूँ, और धक्का देगा तो मैं केवल हिलूंगा, पर गिरने के चांसेस कम रहेंगे। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसकी जो रूट का सिस्टम है वो इतना ज्यादा अच्छा है, इसको पकड़ के रूट ने रखा है, इसको रूट ने पूरा पकड़ के रखा है। अभी जितने भी किसान खेती कर रहे हैं और पौधा लगाते हैं, तो यहाँ पर ये बेड ऐसा स्लोप हर जगह यही बन रहा है, स्लोप वाला बेड दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी। तो इसमें क्या होता है, यहाँ की रूट का पकड़ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पकड़ के रखने वाला रूट है ही नहीं, तो इसकी वजह से पौधा उधर गिरता है। अब यहाँ पे तो इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट गल गया है, और इसने जो पकड़ के रखा था इसको दे दिया, और इसने जो पकड़ के रखा है वो इसको मिल गया है, सिंपल सा है। अभी यहाँ पर एक और बहुत अच्छा काम हुआ था, ये जो पौधा था इसे काटा नहीं था, इसमें जो फ्रूट आया था केवल फ्रूट कटिंग हुआ, उसके बाद जो ये मदर प्लांट था इसका, वो ऐसा का ऐसा खड़ा हुआ था, साथ में उसमें 2 से 3 पत्ते भी थे। तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे गला, मतलब करीब करीब 3 से 4 महीने उसे पूरा गलने में लगा। अभी मैं ये आगे हम देखें, यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा, आगे आ जाओ थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा आगे हम आकर देखते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा वो वाला प्लांट भी। ये पूरा रिवर्स हो गया, करीब करीब गल गए हैं सारे। आ जाओ इधर है, यहाँ पर आएंगे हम लोग, थोड़ा सा देख कर आएंगे। ये फार्मूला ही है 70-30 फार्मिंग। 70-30 फार्मिंग ये फर्स्ट था जो गल गया है पूरा। ये इसका फर्स्ट था। खड़ा करो ना उसको, पूरा खड़ा करो। अभी ये जो पौधा हम देख रहे हैं, भूपेन भाई इसको खड़ा करो। ये इतना ही बड़ा था करीब करीब, ये फर्स्ट वाला, पर ये गलने के बाद आप देख रहे होंगे बहुत छोटा सा हो गया, क्योंकि इसके अंदर केवल पानी है, लिक्विड है, और इसके अंदर जो भी लिक्विड था वो धीरे 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 नीचे जाता रहा और इस पौधे को मिलता रहा। मतलब सिंपल सा है, ये माँ थी और इस माँ ने सारा न्यूट्रिएंट जितनी एनर्जी थी इस बच्चे को दे दिया। अभी इसमें कटिंग हो चुका है, ये फिर से इस पौधे की माँ है, और इस पौधे की जो माँ है ये इसके सारे के सारे न्यूट्रिएंट धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करेगी, और ये पूरा का पूरा ये बच्चा खाएगा इसे। मतलब सिंपल सा हम हमारी भाषा में समझ सकते हैं कि इस पौधे को अब एक्स्ट्रा भोजन देने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं, सिंपल सा है। यहाँ पे किसी तरह का यूरिया, डीएपी, इफ्को, पोटास वगैरह जो हम मार्केट में परचेस करके ला रहे हैं वो डाल रहे हैं, वो पौधे को एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसके बाद भी पौधा बहुत हेल्दी है, इतना हेल्दी पौधा कहीं पे भी आपको मिलेगा नहीं सेकंड वाली क्रॉप में। यहाँ पर पूरा हम लोग अगर दिन में आते हैं यहाँ पर तो एकदम बहुत धूप, पूरा ओपन, पीछे फ्रूट की क्वालिटी दिखेगी, ऊपर देख सकते हैं एकदम ओपन है। पीछे फ्रूट दिखेगा, यहाँ पर हम देखेंगे इधर फल की क्वालिटी। ये सेकंड वाली क्रॉप है, ये सेकंड वाली क्रॉप है, ये आपको फल दिखेगा। केले की लेंथ करीब में बात करूं तो करीब करीब 9 इंच से 11 इंच का केला है, 9 इंच से 11 इंच का केला है, और कटिंग भी परफेक्ट आ रही है, कोई झुकने का नहीं, कोई बांस नहीं, कुछ भी नहीं,
यहाँ पे बांस भी नहीं लगा हुआ है, मतलब इतना अच्छा है, नेचुरली है। ये देखिए आप, जबरदस्त सारे बंच इधर भी। ये केला फार्मिंग वाले इस तरह की क्वालिटी 100 रुपए प्रति पौधे का खर्चा करके बनाते हैं। जो साइंटिफिक डेटा से बनाते हैं वो कम से कम 100 रुपए पर प्लांट का खर्चा करते हैं, तब ये क्वालिटी का आएगा। अभी अगर ये फार्मर है, सोहन भाई है ये, इनका ये 3000 पौधे का बगीचे है, और इसका अगर हम इकोनॉमिक डेटा फाइंड करें तो यहाँ पर 3000 पौधे लगे मार्च लास्ट अप्रैल 1 2019। पौधे की कीमत लगभग 15 रुपए की, और पहले साल हम लगवाते हैं तो बोलते हैं रेसिड्यू फ्री का आप डोसेज अप्लाई कीजिए, पूरा जीरो नहीं करवाते हैं, जिसमें 22 रुपए 50 पैसे का फर्टिलाइजर का खर्चा आता है प्लांटेशन टू हार्वेस्टिंग। अगर एक एक पौधे का खर्चा जोड़े जो हम गाइडलाइंस देते हैं तो 22 रुपए 50 पैसे का फर्टिलाइजर का खर्चा है, 15 रुपए का पौधा है, टोटल आपका शायद 35 से 38 रुपए के लगभग पर प्लांट का खर्चा हुआ। केला पौधे का पहली जो आपने देखा जो सूख गया है, कटिंग पूरा आया, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ जस्ट उस समय पूरा भारत रो रहा था कि केला कोई लेने नहीं आ रहा है, फ्रूट्स कोई लेने नहीं आ रहा है, 2 रुपए केजी बिक रहा है। अब कैलकुलेशन हम करें तो पहली कटिंग शायद अप्रैल में चालू हुई वापस, एक साल की पूरी साइकिल लगी, और पहली गाड़ी तो अच्छे रेट में गई थी, 12 रुपए में गई, फिर बाद में 2.5 रुपए 3 रुपए 2 रुपए 2.5 रुपए 3 रुपए। अब जिन किसानों ने 120 रुपए पौधे का खर्चा किया है और उनके यहाँ 25 किलो का वेट है, मतलब 5 रुपए केजी का तो प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है। अभी मामा जी हैं जिस गांव से, सतलई करके गांव है, वहाँ का हर किसान केला लगाता है और सबसे ज्यादा हाईटेक किसान है इस क्षेत्र में। सतलई में कम से कम 100 से 120 रुपए केजी का खर्चा आता है, रोना गाना सब चालू, कलेक्टर से मिलना। मैं खुद गया उनके साथ में कलेक्टर से मिलने के लिए कि रेट बढ़वाओ, लेकिन लॉकडाउन की परिस्थिति ऐसी, माली कोई काट के नहीं ले जा रहा है तो रेट कौन बढ़ाएगा। उस परिस्थिति में भाई के यहाँ 2.5 रुपए किलो बिका, मतलब इनका प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा कितना था, 1.25 रुपए केजी। 35 रुपए के ऊपर नीचे का पर पेड़ का खर्चा, और वेट क्या आया था 30 किलो, तो 1.25 से 1.5 रुपए केजी का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा। मैं एकदम साइंटिफिक फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ। और 2.5 रुपए किलो बिका तो भी 1 रुपए केजी का नेट प्रॉफिट है, सबसे बॉटम गिरी हुई हालत में। ओके। और सेकंड खूबसूरती ये है कि अप्रैल में कटा, अप्रैल 2020 में, उसके बाद आप काउंट करोगे तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में वापस सेकंड कटिंग आ गई, क्योंकि ये जो बेबी खड़ा है साइड का, ये अगले 3 महीने बाद फ्लावर देगा और फिर 90 दिन के बाद फिर हार्वेस्टिंग आएगी। तो अप्रैल में माल कटा और नवंबर में फिर सेकंड कटिंग आ गई। अभी दिसंबर चल रहा है, माल लगभग आधे से ज्यादा कट गया है। पूरे भारत में केला 6 महीने में कोई नहीं काटता है। तो हमने 6 महीने में सेकंड कटिंग ले ली, और तीसरा बेबी खड़ा है, अभी ये कट रहा है, पूरा कटिंग होकर के सेकंड माल हार्वेस्ट होगा, तो इसका चौथा सकर छोड़ देंगे हम। अब सेकंड का कितना पैसा लगा आपको, अभी तक 3000 पौधों में कितना पैसा लगा है? 9,000, 8 से 9। अप्रैल से लेकर आज तक 9,000 रुपए का खर्च आया, मतलब 3 रुपए पर प्लांट बराबर। और वेट क्या आ रहा है इसका एवरेज? 25 की। फर्टिलाइजर का कोई खर्चा नहीं है, पेस्टिसाइड्स का कोई खर्चा नहीं है। 9,000 क्या खर्चा है? जो पत्ते की सफाई करी, यहाँ पर जो कचरा डाला, ये, इसके अलावा कोई नहीं, पानी प्रबंधन किया, ये खर्चा है। अब इसको हम अगर साइंटिफिक जाते हैं कि 70-30 फार्मिंग में किसान को मिल क्या रहा है, तो 9,000 भागित 3,000 करेंगे तो 3 रुपए पर पेड़ का खर्चा है, और उसमें भागित 25 का करेंगे, 25 केजी, तो 0.12 पैसा पर केजी प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है। अभी क्या रेट में माल कट रहा है आपका? अभी 2 बार तो 10 में गई थी, 10 रुपए केजी। हाँ 10 रुपए केजी। और अभी का लेटेस्ट 4 रोज बाद में 7 रुपए केजी। 10 रुपए एवरेज पकड़ ले, 8 रुपया, 8 रुपए शुरू से लास्ट तक एवरेज 9 रुपए। इससे सुंदरतम फैक्ट्री मैंने दुनिया में देखी नहीं है कि 10 पैसे पर केजी प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा हो और 10 रुपए
केजी बिक्री हो और इसमें भी 100% रेसिड्यू फ्री। अपना जो भी चल रहा है प्रोसेसिंग वाला, ड्राइंग वाला, तो अभी हम फार्मर को बलराम भाई 40 रुपया पर केजी ऑर्गेनिक केले के दे रहे बहुत हैं। बढ़िया। 40 ये रुपये इसका टेस्ट करा करके मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भिजवा देता हूं दें। इसका, कि यहाँ रेसिड्यू फ्री का क्या डेटा है। चिराग भाई साक्षी है। अगर ट्रांसपोर्टेशन का ऐसा कुछ लगा तो बड़ौदा से लेके राजकोट तक हमारे पास कई सारे ऐसे बायर है जी। जो ड्राइंग मतलब वो उनका वैल्यूडेशन करते हैं, जी। उनको काट के ड्राई करके फिर एक्सपोर्ट करते हैं। आप इनका रिटेल में पाउडर हमारा बनाते हैं। पाउडर बनाते हैं। ओके। रिटेल में 40 रुपए में गए जो मार्केट में फैमिली को बेचते हैं, जी इनका भी मार्केट बढ़ा सकते हैं। हाँ। और दूसरा आप 10 रुपए से अगर कहीं ना कहीं हम साथ जुड़े तो 10 से हम 20 तक तो आपको जरूर मैं देंगे। पहले किसान को क्या बोलता हूँ, आपने बहुत अच्छी लाइन बताई है, तो फार्मर बनाना के जुड़ेंगे, लेकिन मेरा पूरे हिंदुस्तान के किसानों को क्या कहना है, आप पहले अपना किसान खर्च आधा कर लो, और नहीं, मार्केट में उनको अगर भी ना- 10 रुपए में बिक रहा है, वैल्यू एडिशन में अभी हम फार्मर को आप मत शिफ्ट करो, नहीं ठीक क्योंकि बात है। अभी जो ये कर रहे हैं ना, अगर वो वैल्यू एडिशन में जाएंगे ना तो फंस जाएंगे। नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, हम किसान को क्या बोलते हैं कि आप फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का जो खर्च कर रहे हो, वो अब कम 5 करो तो- रुपए केजी का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है, आप पहले 1 रुपए पे लाओ, फिर 10 पैसे पर केजी और पे यहाँ लाओ, 3 खर्चे खत्म, बलराम, यहाँ 3 खर्चे खत्म हो जी। गए। बार बार सारे खर्चे खत्म हो गए। इनका एक छोटा बार-बार बच्चा लगाना, है, शेयर वो वीडियो बना के भेजता है, तो हमने इस दादा से बोला है अच्छा। कि ये बच्चे का बच्चा भी यही केला काटेगा। अब यहाँ पर काम खत्म हो गया ना, कल्टीवेशन करना, निंदाई गुड़ाई करना, नए पौधे लगाना, ये सारी चीजें अपने जीरो हो forest के गई। लिए ऐसा जो पैटर्न है ना, तो मतलब ऊपर से धूप नीचे नहीं आनी चाहिए, वो अपने लिए सबसे बेस्ट है। हाँ, बराबर एकदम। किसान क्या सोचता है कि मैंने ऑर्गेनिक किया है तो मुझे 10 रुपए किलो ज्यादा रेट मिलना चाहिए, वो इधर से कान पकड़ने की सोचता है, तो वो गड़बड़ है। इस चक्कर में वो खेती नहीं कर पा रहा है। मेरा ये कहना है कि आप 5 रुपए केजी प्रोडक्शन कास्ट पे जा रहे हो और आपको 8 रुपए केजी का रेट चाहिए, तो मिला कितना? 3 रुपए, और रिस्क कितनी आपकी? 1.25 लाख रुपए एकड़ आपने खर्च किया है। उसकी बजाय आप 10 पैसे पर केजी पर प्रोडक्शन कास्ट को लेकर आओ, और फिर 3 रुपए किलो बिकता है तो भी तो 3 का प्रॉफिट है, और इत्तेफाक से 8 बिक गया तो पूरा 8 रुपए आपके जेब में आया है। इसमें 2 प्रोडक्ट और आप ऐड कर सकते हो सोनू जी, भाई। एक जी। स्टीविया, अच्छा। यहाँ पर बीच में। हाँ बीच में उनका ओके। लीफ दे दो हमें। जी, दूसरा अपना एक एक्जोटिक वेराइटी है गलांगल आदू की। अच्छा। वो अपने आदू की तरह नहीं होता कि खोदना पड़ता है, हाँ। ऊपर उनका एकदम जिंजर की तरह उनका एक बंच ओके, होता है, बंच वो आ आपने जाता है। पकड़ा तुरंत निकल जाएगा। ओके, वो वो दोनों छाव का- में हो जाता है, छाव में हो जाता है, ओके। बहुत अच्छे से हो जाता है, वो यहाँ पर कर लेंगे हम आराम से कर लेंगे। और वो अंतर्वर्ती फसल के रूप में अपने यहाँ आ जाएगा। हाँ, कर लेंगे। और उसका क्या होगा, आपने 1 बीघा में सीड लगाया तो वो फिर अपने बढ़ता ही आप रहेगा। बढ़ता ही जाएगा। रिसाइकल उसका इस बढ़ता तरह रहेगा। के मॉडल, सेम यही पैटर्न, ओके, पर वो रूट वाला। रूट वाला। और उनकी डिमांड पौधे की भी है अच्छा। और आदू की भी है, तो ओके। जितना होगा हम ले लेंगे आपसे। जी। ओके। लगभग पूरे भारत में ये पैटर्न को एडॉप्ट करने वाले करीब मेरे पास 3000 से ज्यादा किसान हैं, बराबर। जो ऑल इंडिया के हर स्टेट में कहीं न कहीं, अब पहले गुजरात में भी पहले एडॉप्ट कर 5 रहे या हैं। 10 फार्मर का आप शुरुआत अलग-अलग में 1-2 शुरुआत से करो। चालू करते हैं। और धीरे धीरे गलांगल आदू का इतना बड़ा मार्केट की मटेरियल मिल नहीं रहा। अच्छा। यूरोप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं इनको। अच्छा, और पहले अपने तो पास- ये जो हम रेसिड्यू फ्री केला कर रहे हैं, अभी इनका पिछली बार आपको आप आए भेजकर ना, हम सैंपल देखते पिछली बार हैं। आप आए ना तो हमारा सिर्फ फोकस आपके साथ डिस्कशन मोरबी और बाम्बू 2 ही था, जी इसलिए और जो देखना था वो भी रह गया, और रात जी। को आप हम पे लेट आपको हो गया जी, जो जमीन देखनी थी। नहीं तो ये आपको मैं पूरा अपना प्रोसेसिंग सर्टिफिकेशन सब मैं नहीं आपको नहीं, दिखाती। सब देखेंगे ना, तो एक ही मतलब दिशा में चल रहे हैं तो आगे एक बढ़ेंगे। टीम फार्मर की, एक टीम जो बलराम काम कर रहा है इसी, और एक टीम आगे जो मार्केटिंग का, पैकेजिंग का, तीनों supply का। स्टेप हो मतलब जाएगी। 3 स्टेप में अगर हम साथ मिलके काम, राजस्थान अभी हमारी मीटिंग हुई जी। तो हमने बहुत सारा उन लोग को मतलब डिस्कशन भी किया, और 1000 एकड़ के आसपास का हमने उनको फार्मिंग का प्रॉमिस भी दिया कि 1000 एकड़ का आप उगाओगे बहुत हम बढ़िया। आपसे ले लेंगे। बी किसान के जो फार्मर है ना दीदी, वो इसमें संतुष्ट है कि मार्केट अगर आज 8 रुपए का चल रहा है तो हमें आप 8 ही रुपए दो, मार्केट अगर 12 का चल रहा है तो हमें 12 ही कॉन्ट्रैक्ट दो, आपका ही होगा, और कंटिन्यू आप माल की चेन की सप्लाई ले लो। बायबैक आपका। नहीं, मतलब अभी जो फार्मर है वो इसमें संतुष्ट है, क्योंकि उनका खर्च हमने जीरो कर दिया। जैसे आज मार्केट अगर 11 रुपए का रेट है तो सोहन भाई की ये लालच नहीं कि मैंने रेसिड्यू फ्री किया तो मुझे 15 चाहिए। और हम दूसरा- पहले भारत को रेसिड्यू फ्री गजन खिलाना भाई कहाँ चाहते पे हैं। गजन भाई का जी,
अपनी सर्टिफिकेशन की बात हुई थी तो आपने एप्लीकेशन वगैरह किया कि नहीं किया? नहीं दीदी, मैंने तो तो क्यों आलस कर रहे हो? वो यहाँ पर थोड़ा टफ कोर्स है कि भोपाल से व्यक्ति आएगा, उसके पैसे हमें देना पड़ेंगे, उसको साल में 3 बार बुलाना पड़ेगा, नहीं, तो नहीं, हमने सबको छोड़ दिया फिर। एक ही बार आते हैं जी, आप बोलो तो पूरे सबके साथ बार आप कलेक्ट करवा लो, मैं करवा देती हूँ। मैं कर लेता हूँ ना, आपको दे देता हूँ। ठीक उनका बात जो भी है, खर्चा हम उठा लेंगे, कोई बात खर्चा नहीं, ना फार्मर करेगा ना आप करेंगे, ठीक हम बात कर है। लेंगे। ओके ओके, ये कर लेते हैं। ना इससे एक क्लस्टर बना लिया यहाँ पे। इनका जो रिजल्ट है ना 3 साल के बाद आप फार्म पे जैसे अभी सोहन भाई बेचने जा रहे हैं, अपना 3 साल पूरा हो गया, हाँ, उनके बाद फार्म पे व्यापारी आएंगे, ऐसा हम कर बराबर। सकते हैं। नहीं, वही कर लेते ना, इसीलिए ये आपको बहुत- नाइट में भी बहुत दिखाना अच्छा था। डिजाइन है। बैठा दिमाग में शिरीष भाई, हाँ जी, बैठो 70-30 फार्मिंग ये है। આપણે 4-5 આપણે બગસલા નાખ્યા હતા, એ કેળા ઉગ્યા નહીં, નહીતર આમ મને ફોન પર ઘણી વાર બલરામ વાત કરતો હોય, પણ જ્યાં સુધી કેળાની ખેતી જોઈ ન હોય ત્યાં સુધી આપણે બીજી શું ડિસ્કસ કરીએ। और हमारे यहाँ G9 का लैब है अच्छा, कहाँ पास पर? में ही, मोरबी। हाँ हाँ, ओके, तो एक बार आपके साथ बात करा देंगे, आप चलेगा। बोलोगे तो मतलब कहीं पे या तो गणेश भाई के फार्म पे या तो अपने शिरीष भाई के फार्म पे कहीं पर भी करना है। मोरबी पे भी फोकस हमारा ऐसा है कि 1 साल में कुछ रिजल्ट बाहर लेके आना है। प्लांट तो ऑल इंडिया में मैं भेजता ही हूँ ना, अमेरिका बोलोगे तो वहाँ भेज दूंगा, फिर दूसरी लैब की आवश्यकता ही नहीं। कोई बात नहीं, चलो अभी पौधे तो आपको अभी भेज रेवा ही का देंगे। देखा हाँ। तो रेवा का ही लेके जाएंगे। ये ऐसी शुरुआत छोटी छोटी सी की है, यही पैटर्न 70% अच्छा देन 30% चलने फिरने की जगह किसी भी फार्मिंग में किया जा सकता है। इसमें ये कटिंग जो है, हाँ जैसे अभी हमने ये ले लिया कटिंग, हाँ, नेक्स्ट तो इसमें कितने दिन बाद आ जाएगी? अगला ये जो शक्कर है ये अभी ठंडी चल रही है तो ये 8 महीने लेगा, और गर्मी चलेगी तो 6 महीने में कटिंग आ जाएगी इसकी। 6 में हम लोग 7x5 के ऊपर जो अभी ये लिया है ग्राफ, हाँ, इसमें अगर हमारी कटिंग 6 महीने में आ रही है ठंडी में, और गर्मी ठंडी में नहीं आएगी, इसमें केवल गर्मी में लेकिन हम आएगी। जो अभी नए ग्राफ की 5x9 5-9 की बात कर रहे हैं, उसमें क्या ठंडी में भी आ जाएगा? उसमें कंटिन्यू आप 6 महीने में ही काटोगे। 5x9 पर ग्राफ बड़ा रहेगा, इसके जैसे पत्तों का साइज बड़ा है ये, जैसे ही रटून आता है वैसा प्लांट का साइज बढ़ता है, तो केनोपी पूरा पैक कर लेता है। तो ये जो हम खड़े हैं ये 5x7 है, लेकिन बनाना का परफेक्ट ग्राफ हमने समझा है 5x9, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये जो स्टेट का क्लाइमेट है, यहाँ हर 6 महीने में केला कटेगा, जो भारत के इतिहास का एक अलग ही प्रोग्राम लिखा जा रहा है। आज तक भारत में 6 महीने में केला कहीं कटता ही नहीं है। बराबर एकदम। उत्तर भारत की बात अलग है, वहां पर 3 महीने तो जिसमें 1 महीना पूरा सूर्य का लाइट ही नहीं आता है, कोहरा रहता है, तो वहां टाइमिंग आगे पीछे होगी। लेकिन आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और इसके नीचे दक्षिण भारत पूरा अगर 5x9 70-30 फार्मिंग करते हैं तो किसान की आय 2 गुना तो ऐसे ही हो गई कि आप हर 6 महीने में केले की कटिंग ले रहे हो। उसके बाद जैसे दीदी जैसे व्यक्ति जो सपोर्ट करेंगे, और तो ये पाउडर बनाने में या ऑर्गेनिक में जो जाएगा तो किसान को कहीं कुछ जाने देखने की आवश्यकता नहीं। और बोले आगे जाके सबको केमिकल फ्री मटेरियल चाहिए, आप वो बात मैं एकदम वही ध्यान में रखना। उठा के चल रहा हूँ कंधे पे, और अभी तो रेसिड्यू फ्री आपने- को ही लेके घूम रहा हूँ मैं। और आपका भी एमपी शो का भी एजेंसी अच्छा है, एपीसी, अपना अपना MP शो का जो बना एमपी है, शो का, हाँ, हाँ, शो का, हाँ अच्छा एजेंसी है। जी। हमारी 3-4 बार बात हुई थी, आपने क्यों फॉर्म वगैरह भी सारे बुलवाए नहीं, लेकिन पढ़े लिखे किसान ऐसा करोगे तो वहाँ नहीं, ए, सोहन भाई जैसे किसान और उससे भी छोटे किसान का क्या होगा? दीदी तकलीफ वहाँ होती है। नहीं, मैंने उस टाइम पे आपके साथ बार आपकी बात गुजरात में बराबर मंगाए, सही इसलिए नहीं है। मंगाए कि मेरे पास आज भी फॉर्म पड़े हुए हैं, देखो लेकिन तकलीफ इस बात की है ना कि मुझे ऐसा लगा कि सबके हमारे पीछे एक लिए वो लड़का इतना, लगा देना हमारे चाहिए। लिए वो जो ओरिजिनल कर रहे हैं उनके लिए इतना टफ है, और बिल्कुल टफ नहीं एक कुछ लोगों के लिए वो ऐसा हो गया है कि बिजनेस हो गया 10 घंटे में उनको जो है सर्टिफिकेट कागज मिल जाता है। दे नहीं दिया। नहीं ऐसा नहीं हम इस तरीके से आगे ही नहीं बढ़े, मतलब जहाँ हमें सरकारी दरबारी में एरर दिखता ना, हम जाते ही नहीं। हम प्राइवेट एजेंसी को हायर कर लेते हैं, और आप फार्मर का एक मीटिंग करा दो, जितने भी फार्मर हैं 3,000-4,000 चलेगा, सर्टिफिकेशन अप्लाई कर दो, आपके लिए वो आपका इनका 2 रुपया बच रहा है तो सर्टिफिकेशन में सामने 5 रुपया बचेगा। बहुत अच्छी बात, वही करते हैं।
पर उनको 10 घंटे में मिल जाता है, उसके लिए अपन अपना ना रुके, क्योंकि 3 साल के बाद जो है ना, जो इंक्वायरी अपने पास जनरेट होगी और अपन माल नहीं दे पाएंगे। पूरी साइकिल चिराग भाई ने सब कुछ होने के बाद में भी सिर्फ सर्टिफिकेशन के कारण अपना जो है वो अटकेगा, सब कुछ सही होने के बाद। जी 100 टन 200 टन 300 टन या गला गला 1000 टन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पूरे साल का एनुअल करने के लिए कंपनियां तैयार है। अच्छा 3 साल में जो आपने ये रेडी किया ना, हमने 3 साल से ग्राउंड से लेके पूरे वर्ल्ड तक का मार्केट ऐसे डिजाइन किया है कि मटेरियल अपने पास पड़ा ही नहीं रहेगा। ओके ओके। शुरुआत अपन केले से करते हैं और जो केले भी से फार्मर करते जुड़ हैं रहे और हैं साथ में उनको अभी adopt अभी करते हैं। हल्दी का और सीजन जी, एकदम जी। नजदीक आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हल्दी अदरक और अपना मैं आदू जो बोल रही हूँ ठीक। गलंगल वाला तीनों वेराइटी और ग्रीन निकल जाएगा अपने फार्म से। आपको कुछ करके निकाला, वॉश किया, भेज दिया, बड़ौदा तक भेज दो, चलेगा मुझे। नहीं वो तो क्वांटिटी होगी तो फिर जहाँ ये स्टेशन दिनेश होगा भाई, वहीं वहाँ ड्रॉप पे लास्ट तक करेंगे, आ कोई जाएंगे। दिक्कत नहीं है। क्या गया એને તો અંદર અમે મુળિયા જોઈ લેવા हाँ, ये तो लड़ी ली से। जी દિનેશ ભાઈ तो डॉक्टरी चल रही है क्या? हाँ हाँ, आया तारू काम पड़ू। તમારે જોવાનું છો બધું ચિરાગભાઈ સાથે હું શરત કરીને લેવી છું આ બાજુ અહીં આવતા પૂરી બેન ને આવી ખેતી ગમે પાછું મને તેરા દે આજે ગોઠવણી થઈ ને તમે મને લાગે 2-3 મહિનામાં ફ્રી થવાનો છો કે નથી થવાના? 2-3 મહિનામાં લગભગ છે ફાઇનલ માં આપણે 6 મહિના પકડીએ 6 મહિના સુધી બધું સંભાળી દો પછી લઈ લેશો ને હાથમાં ये आपके साथ काम करेंगे। बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। अब आदो निकला फोन करो दिवेश भाई इतना आदू रेडी है कहाँ भेजू? ओके ये भी अच्छी बात है। चलो एक साथ सब निकलेगा। इतना पूरा एक साथ निकलेगा, पर हम उसे 4 बार में निकालेंगे। अब 4 पार्ट में करो। 3 बार 4 बार में, मतलब वो 20 दिन में पूरा निकलेगा। का यहाँ का रेट बताओ। ओके रेट मेरे साथ डिस्कस करके मैं आपको वहाँ का रेट बताऊंगी। ट्रांसपोर्टेशन हमारे ऊपर चलेगा। आपको फार्म का रेट और फरवरी में फिर से आएगा, कोई बात नहीं। फरवरी में बीट फिर से- लगेगा अभी तो बीट का आपका जितना भी निकलेगा हम ले लेंगे। ओके ठीक है। चलेगा। बीट से स्टार्ट कर दे, बाद में केला हाँ केला भी अभी करते हैं। और આપણે આને આ જે આપણે અમદાવાદથી જે રોજ બેટન મોકલવાનું છે ને, એને મેં ના પાડું છું અઠવાડિયાથી. આ સરસ છે રોજના બેટન ફ્લાઇટથી સેટઅપ રેડી બુકિંગથી લઈને બધી રીતે હું એને ખેંચું છું છેલ્લા 15 દિવસથી. दीदी हम यहाँ तक की तैयारी कर रहे हैं कि जो बी किसान के फार्मर रहेंगे ऑल इंडिया में उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनके डेटा कलेक्शन होते हैं और एक ट्रेस रिकॉर्ड भी हम कोशिश कर रहे हैं आगे मेंटेन करने का कि फार्म पर क्या होता है, उनका जियो लोकेशन। हाँ पर आपने मुझे पूरा किसान का डेटा भेजा था जी जब सर्टिफिकेट की बात हुई, हाँ 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 पूरे 3,500 का डेटा। फिर आपने बोला कि हमारा एजेंसी यहाँ बन गया है। हम्म। तो अभी मैं ऐसे ही वेब में हूँ कि अपना सर्टिफिकेशन एप्लीकेशन हो गया है। नहीं अपन संतोष भाई को कल डांट पड़ेगी, मैंने हाथ में झंडा लिया था कि मैं करूंगा। जी जी ठीक है, ये करना भी चाहिए आपने। अभी 3 साल अगर पूरे हो गए होते ना हाँ तो हाँ आपको मुझे भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती जी, कि मैं जी। माल लूंगा। इतने बायर अपने पास लाइन में, ओके क्योंकि ऑर्गेनिक का डिमांड इतना कोविड के है अभी तो बहुत जम कर गया है। नहीं इसमें આપણે બીટથી ચાલુ કરીએ કેમ કે બીટનો પાવડર આખું વર્ષ આપણે આઉટસોર્સ કરીએ છીએ અત્યારે. अभी हमारा વરમોરાની જ કંપની છે સુરેન્દ્રનગર. એ લોકો આપણું આખું વર્ષનું બીટ અને લીંબુ પાવડર. हमारा अभी प्लान है पूरा वहाँ का, वो निकलेगा जैसे ही तो स्टोर करना था कोल्ड में। और अगर ऐसा नहीं कुछ कोल्ड में स्टोर ऑप्शन मत करो। जरूरत ही नहीं है ना। तो फिर हम आपसे कोल्ड में डिस्कस आप ड्राई मटेरियल स्टोर करना, ग्रीन का कभी सोचना मत। अच्छा कोई रीजन? मैं दिमाग क्योंकि जो अपने कोल्ड स्टोरेज है ना वो 2 टाइप के होते हैं। एक ड्राई को संभालने के लिए, और आप गलती कर रहे हो कि जो मॉइस्चर ड्राई का है उसमें आप ग्रीन मटेरियल। नहीं, हमने लास्ट ईयर भी करा था और जब उसको फिर कितना टाइम? करीब 6 महीने रहा वो तो कोल्ड आपके में। यहाँ कुछ माइनस वगैरह हाँ बहुत, वो तो होगा, काफी होगा। अच्छे तरीके हमारे से गुजरात में एक डिजाइन ही है करा और हुआ है। वो भोजपुरा में एक ही है पूरे गुजरात में, ओके। जिसमें ग्रीन आइटम हम संभालते 3000 कट्टे, मतलब कितना हो गया? 3 6 18 हैं। कितना भाड़ा 180 क्विंट 180 टन मेरे पास भाड़ा- रहेगा। भाड़ा कितना लेते हैं 20 रुपए पर बैग, महीने का? नहीं पूरा सीजन का। पूरा सीजन का तो हाँ। बहुत कम है, बहुत बड़ा। कम है वो। स्टोरेज भी बहुत कम है हमारे पास, तो इसलिए फिर वो नहीं, हम दोनों सेट देख लेंगे, ओके। रेट क्या है, अपना रेट क्या है और आपको मिल क्या रहा है। ओके। हम तीनों, मुझे आपका एक, मेरा एक का नहीं सोचना है, हाँ। व्यापारी का, हाँ, आपका और बीच में जो टीम काम करे सबका सोच के चलें। बिल्कुल बिल्कुल काफी हमारे पास बहुत बड़ा एरिया लगा हुआ है, कर लेंगे उसको, समझ लेंगे। વિતરણ કંપની કેળાની ઓર્ગેનિક વેપારમાં આવવા માંગતી, માલના લીધે ના આવી.
એટલે જે સિનારીઓ છે કે એક બાજુ માલ જોયે છે અને એક બાજુ ફાર્મર ને ખબર નથી, ગેપ આટલો જ છે. कड़ीनी जी बात दीदी मेरे पास ओंकारेश्वर में 100 एकड़ में तीसरा साल रनिंग है. 70-30 फार्मिंग मेरा खुद का है. केला. करेक्ट. मैं उसका बाइट भेजता हूँ आपको. केले में तो आप जितना कहोगे अनलिमिटेड, ऑल इंडिया का डेटा है करेंगे. और सभी दूर कुछ ना कुछ फॉलो हो रहा है. मेरा खुद का 250 एकड़ केला है और इसी पैटर्न पे है. तो ओंकारेश्वर एक साइड है 100 एकड़ की. वो जहाँ मोरिंगा पहले हमने प्लांट जहाँ मोरिंगा किया था वही खेत में है. तो 150 एकड़ बोला ना, हाँ. इसलिए याद आ गया. वो वही वाला खेत है. जी जी. छोटे वाला ये अभी है, अभी तो साइज फुल साइज ले लेगा, मतलब अभी करीब करीब 400 ग्राम के कल करीब आप में मुझे रेट हो जाएगा. 3-4 पीस साथ हो जाएगा ना? वो यहाँ से हाजी बुलवा लो के पास किसी में को. भेज दे. भेज देंगे. हाँ. भाई अपना कुरियर जो- भेजता हूँ नहीं, मैं कुरियर यहाँ. नहीं, अपना यहाँ बस ट्रैवल बड़वानी से सीधा राजकोट बस है, उसमें आप डायरेक्ट रख दोगे तो वहाँ रिसीव हो पूरी बैग जाएगा. के पत्ते और उसमें से बात. ओके चलेगा. 13-14 घंटे में पहुंच जाएंगे. हाँ उससे हाँ ठीक पहले. है ना, चलेगा. एक बॉक्स बना के भेजते हैं. अब केला भी बेच सकते हो. केला भी भेज देंगे. केला भी भेज देते हैं ना. जी एक ऐसा टीम बीच में रख दो कि फार्मर से पास मटेरियल ले ले जी. और भेज दे, क्योंकि जी. फार्मर पहुंच नहीं पाता टाइम. नहीं नहीं, वो तो उनका खुद का काम ऐसा रहता है. कलेक्शन प्रोग्राम रखेंगे. कलेक्शन एक प्रोग्राम स्टार्ट करो जी, धीरे जी. धीरे. आप तूर दाल ले लो, मूंग दाल, रेसिड्यू फ्री जितना भी मटेरियल मिलता है. जी. आप चिराग भाई या मेरे साथ अभी बात ये भैया का चेहरा खिल गया देखो. खुद का चेहरा खिलाना है. ऐसा ही. जी. बहुत जमीनें खाली पड़ी है, बहुत. रास्ता नहीं है और मार्केट के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं लोग. अभी किसान खेती तो करना चाहता है पर परेशान हो गया है. अरे तो रमेश भाई सेमिनार કર્યો આજ લગભગ 25 ફોન આવ્યા. રાત્રે હા 10 મિનિટની ટોક ઉપરથી હા. 25. એટલે ખેડૂત કંઈક કરવા માંગે છે એવું પણ એક વર્ગ છે, એક તમારા જેવા નવી દિશા ગોતી રહે છે એવું પણ એક મોટી ટીમ તૈયાર. નહીં તો આવું ક્યારે નહોતું જરાકભાઈ. યુવાનો દિશા ગોતતા હોય એવું મેં છેલ્લા 15-20 વર્ષમાં ક્યારે નથી જોયું. એટલે બહુ સારો ટાઈમ છે અત્યારે કે જે આપણે એની તક લઈને આગળ વધી જઈએ. અને કોઈ ખેડૂતને કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગમાં ખર્ચો ન કરવો હોય તો પ્લાન્ટમાં આપણે ભેગા રહી જઈશું. જે આપણે પેટર્નથી ચાલીએ એને એક એકરનું લગાડેલું. બરાબર. चलो आइए. बहुत रात को देखा मुझे एक गाड़ी में ऐसे लग रहा है रात को क्या देखा. देखा जी इधर ऊपर आ जाओ. ये वो नाली कहीं पंचर हो गया होगा. ये बाकी ये यहाँ 30% हमेशा सूखा रहता है. जितने हमें वो देख के हम टेंशन में रहते थे उतना ही हमारा पूरा सिस्टम हमने कुछ न कुछ धक्के खा के चेंज कर लिया है. ये पूरा ऐसा ये सूखा ही रहेगा. वो तो वो वाली लाइन भीगी हुई थी. હવે બધા ભેગા રહીને નુકસાની હારી કરી હો. इसमें एक और चीज थी दीदी, एक और फील्ड है हमारा. वहां पर जाकर अगर देखेंगे और ऊपर नहीं देखा तो ऐसा लगेगा कि केला कब गिर जाएगा पता ही नहीं. क्योंकि पानी नहीं, क्रैकिंग है. यहाँ पर ये देख रहे हैं ना हम लोग, ये मैं लाइट दिखा रहा हूँ, ये इससे भी बहुत ज्यादा क्रेक है. पूरा हाथ और अंदर उसको चले देख लेंगे जाएगा. तो ऐसा लगेगा कि केला गया. कोई भी किसान आकर देख लिया मतलब केला गया. पानी की जरूरत कहाँ पे है? 70% में. ये यहाँ पर ऊपर है जरूर. ये तो अपने लिए केवल चलने के लिए. એકચ્યુઅલી દાદાવાળી જ મેથડ. એ સેમ જ વસ્તુ થઈ. એમને જે છે આખે આખી વસ્તુને ખેડૂત ઇઝીલી સમજી શકે ફેરવી. અને પ્રેક્ટિકલી જે દાદા એ લાઈફમાં લઈ શકે. साइंटिफिकली इजी बननी चाहिए. દાદા એ બોલતા गमे जी. मानस समझी सके एम. एडॉप्ट कैसे किया जाए. चीजें सब अच्छी है लेकिन अपने तरीके पे कैसे ढालें उसको. और पालेकर जी या दूसरे में तो इतना सारा कंफ्यूजन है ना, वो समझना बहुत मुश्किल है. वो उनकी जगह ठीक है लेकिन हम जो अभी जंगली खेती का जो 100 एकड़ देख के आए उस हिसाब से ठीक है. तो वो पॉसिबल नहीं है ना, फार्मर नहीं कर पाएगा वो. चलो फिर 70-30 ही करेंगे. ओके.